जैसा कि आप सभी जानते हो कि आर्किटेक्चर कॉलेजेस में एडमिशन को लेके अब कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हो गया है। हर साल हजारों की तादाद में लोग आर्किटेक्ट बनने का सपना देखते हैं। बट गाइस, क्योंकि आप जानते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज और टॉप रेप्यूटेड कॉलेजेस की संख्या काफी कम है, तो गाइस जब आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करते हो तब आपके कोर्स की फीस हर सेमेस्टर या फिर ईयर वाइज काफी वेरी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो आपकी मिनिमम 1 लाख या फिर 2 लाख या फिर 5 लाख पर ईयर के हिसाब से भी हो सकती है, क्योंकि आर्किटेक्चर का प्रोफेशन एक वाइट कॉलर जॉब है, यानी आपको सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। और जब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करने के बाद मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट किया, वो मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग था जब मैंने अपने पेपर पर बने हुए प्रोजेक्ट को रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए देखा था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। गाइज, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम आपके एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं जो अक्सर आप सभी हमसे कमेंट बॉक्स में बार बार पूछते हो। एंड द क्वेश्चन इज कि सर, आर्किटेक्चर कोर्स को करने के साथ साथ और करने के बाद क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो गाइज, मैं आपको ये बता दूं कि आज हम आपके इस सवाल का जवाब बहुत ही डिटेल में देने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाओ। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स के बारे में। तो जब आप आर्किटेक्चर कोर्स करते हो, यानी कि जब आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करते हो, तब कौन कौन से कॉन्स आपको देखने को मिलते हैं, और उसके बाद भी जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो। तो 1 बाय 1 हम सारे कॉन्स को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रोस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहले कॉन्स की हम बात करते हैं, एंड दैट इज लॉन्ग इंटेंसिव कोर्स। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हो कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एक 5 इयर्स का कोर्स है, यानी कि आपकी जिंदगी के लगभग 5 साल। तो जब आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन लेते हो तब आपको अपनी जिंदगी के 5 इयर्स इन्वेस्ट करने ही होते हैं। तो गाइस, 5 साल तो आपकी जिंदगी के ये जाते हैं जब आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की पढ़ाई करते हो, कॉलेज जाते हो, अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हो और अपनी ड्यूटीज देते हो। लेकिन गाइज, इसके बाद भी आपका ये स्ट्रगल खत्म नहीं होता है। आपको लगभग 4 to 5 इयर्स का अच्छा एक्सपीरियंस लेना होता है, ताकि आप सीख सको कि प्रैक्टिकली काम कैसे होता है। क्योंकि जनरली जब आप कॉलेज में होते हो तो आप सॉफ्टवेयर्स पर काम करते हो, आप शीट्स पर काम करते हो, बट रियलिटी में आप तभी काम करते हो जब आप फील्ड में जाते हो। एंड फील्ड का एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको मिनिमम 4 to 5 इयर्स भी इन्वेस्ट करने होते हैं। तो बेसिकली इन अ नटशेल हम लोग बोल सकते हैं कि आर्किटेक्चर कोर्स में आपकी लाइफ के 10 इयर्स का स्पान जाने वाला होता है। तो गाइस, हमारा दूसरा कॉन्स है एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। यानी कि गाइस, अगर आप आर्किटेक्चर कोर्स करते हो तो आपका हर एक इक्विपमेंट काफी महंगा आता है, उसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेंसिल की बात करें तो जनरली हम 5 रुपीज 10 रुपीज वाली पेंसिल यूज करते हैं जब हम 9, 10, 11, 12 में होते हैं। बट जब आप आर्किटेक्चर में जाते हो तो आपकी 200, 300, 500 इस तरह की कॉस्ट की आपकी पेंसिल्स आती हैं। तो गाइस, जब आप कॉलेज में होते हो तब आपको लैपटॉप की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको थीसिस करना होता है, अपने प्रोजेक्ट्स करने होते हैं और सॉफ्टवेयर से काम भी करना होता है। तो गाइस, अब आपको एक ऐसा लैपटॉप की जरूरत होती है जिसमें आप हैवी सॉफ्टवेयर यूज कर सको, जैसे ग्रासहोपर, राइनो, ऑटोकैड, 3D मैक्स, लूमियन, स्टार्ट प्रो या फिर रैव। तो गाइस, आपको एक महंगे लैपटॉप की जरूरत है। इसका मतलब कि आपके इक्विपमेंट कॉस्ट भी बढ़ने वाली है। नाउ थर्ड कॉन्स इज हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड हाई कॉस्ट ऑफ द कोर्स। तो गाइस, जब आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करते हो तब आपके कोर्स की फीस हर सेमेस्टर या फिर ईयर वाइज काफी वेरी कर सकती है, और ये फीस लगभग आपके लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो आपकी मिनिमम 1 लाख या फिर 2 लाख या फिर 5 लाख पर ईयर के हिसाब से भी हो सकती है। जैसे सेप्ट अहमदाबाद की जो फीस है वो काफी हाई है। अगर आप किसी और प्राइवेट कॉलेज में लेते हो तो वहां पर भी फीस आपकी काफी ज्यादा होती है। तो गाइस, अगर हम अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी बात करें तो अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी फीस काफी बढ़ गई है। तो इस तरीके से कोर्स की फीस काफी होती है, और जहां पे आप एडमिशन लेते हो वहां पर आपको हॉस्टल भी लेना होता है, या अगर आप हॉस्टल नहीं लेते तो आपको वहां के आसपास की लोकेलिटी में रहना होता है, जहां पर आपको प्राइवेट पीजी या रूम लेना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए काफी महंगा हो सकता है।
नंबर 4, वेरी चैलेंजिंग करिकुलम। गाइस ऐसा नहीं है कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर केवल ड्यूरेशन की वजह से एक बड़ा कोर्स है। गाइस इस कोर्स में काफी बार आपको काफी सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता है। फॉर एग्जांपल हर एक सेमेस्टर में आपको एक डिजाइन प्रोजेक्ट पर काम करना होता है और उस डिजाइन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आपको अपनी कई रातों की नींद भी गंवानी पड़ सकती है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप सो भी नहीं पाएंगे। और मुझे अपने केस का याद है, जब मैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर रहा था तो काफ़ी सारी रातें मैं सो नहीं पाता था, कभी 2 घंटे तो कभी 4 घंटे, एंड काफ़ी बार इससे मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता था। तो गाइस जब आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर रहे होते हो तो केवल डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स पर ही नहीं काम करते, बल्कि आपको काफ़ी बार साइड विजिट भी करनी होती हैं, काफ़ी सारे असाइनमेंट करने होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना होता है। तो इन सबको मैनेज करना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। एंड नंबर 5, कॉन्स्टेंट प्रोजेक्ट डेडलाइंस। तो गाइस अगर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर रहे होते हो तब आपको ज्यूरीज की डेडलाइन से पहले बहुत टेंशन रहती है कि आपकी ज्यूरी आने वाली है, मंडे को आपकी ज्यूरी है या ट्यूसडे को आपकी ज्यूरी है, जो भी आपकी डेट हो सकती है। तो उससे पहले आप बहुत पैनिक करते हो कि आपकी ज्यूरी है, उस दिन आपको सारी चीज़ें पहले से रेडी करनी होंगी। ऐसा भी होता है कभी कभी कि जब आपकी ज्यूरी काफ़ी पास आती है और आपका लैपटॉप भी काम करना बंद कर देता है। तो भाई ये जो डेडलाइन वाले स्ट्रगल्स होते हैं ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा फेस करने होते हैं। तो जब कॉलेज में होते हो तब तो आपको ज्यूरीज को लेकर डर होता है, लेकिन गाइस जब आप फील्ड में आते हो तब भी आपको अपने क्लाइंट को टाइम पर ही अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करना होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब आर्किटेक्ट लेट हो जाते हैं तो काफ़ी बार क्लाइंट के साथ उनका झगड़ा भी हो जाता है। और गाइस जैसा कि आप सभी जानते हो कि हर एक आर्किटेक्ट को अपने टाइम पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए, अदरवाइज उनको लीगल बैटल्स का भी सामना करना पड़ता है काफ़ी बार। नंबर 6, लिमिटेड सोशल लाइफ। तो गाइस जब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करते हो तब आपकी सोशल लाइफ काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। यानी कि कॉलेज से ही आपको इतना काम मिलता है, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आपको सीखने होते हैं, काफ़ी सारे डिजाइन प्रोजेक्ट पे आपको काम करना होता है, कई रातों की नींद आप अच्छे से नहीं ले पाते हैं, स्लीपलेस नाइट्स इनको हम बोलते हैं। तो गाइस इन सबको मैनेज करने के लिए आपको काफ़ी बार अपनी सोशल लाइफ को लिमिट करना होता है। नंबर 7, हेल्थ कंसर्न। तो गाइस जब आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर रहे होते हो तो उसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है टाइम को मैनेज करना। तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम काफी बार ऐसी कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हो जाए, लेकिन सडनली हमारा लैपटॉप काम करना बंद कर देता है या लैपटॉप हमारा खराब हो जाता है, तब उस टाइम हमें स्ट्रेस हो सकता है, राइट। अब स्ट्रेस भी हो सकता है और क्योंकि साथ में हमें कई सारी रातों को वर्क भी करना पड़ता है, क्योंकि दिन में आप पूरा दिन कॉलेज अटेंड करते हो तो स्लीपनेस नाइट की वजह से आपको हेल्थ कंसर्न्स भी होते हैं। आपको हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं अपने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में था तो क्योंकि मैं ज़्यादातर पढ़ाई रात में करता था तो मेरी आई साइट भी वीक हो गई थी। नंबर 8, इनिशियल स्ट्रगल। तो गाइस जब आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लेते हो और फील्ड में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार होते हो तो आपको सबसे बड़ा जो स्ट्रगल करना होता है दैट इज कि आपको किसी छोटे फर्म में या फिर बहुत ही छोटे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दिया जाता है। तो गाइस जब आप अपने कॉलेज में होते हो तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से बहुत ही छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हो और फाइनली जब आप 10th सेमेस्टर में होते हो तब आप अपना थीसिस कंप्लीट कर रहे होते हो, राइट। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। तो जब सडनली फील्ड में जाते हो तो आप देखते हो कि आपको या तो किसी स्मॉल फर्म में काम करना पड़ता है या आपको बहुत ही छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ता है, बहुत ही स्मॉल स्केल पर। जैसे इन माई केस जब मैंने अपना बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कंप्लीट किया था तब मुझे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कंप्लीट करने के बाद टॉयलेट्स पर बहुत टाइम तक काम करना पड़ा था। ऑलमोस्ट मैंने अपने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के बाद 6 मंथ्स तक टॉयलेट्स, बाथरूम ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया था। तो भाई ये जो चीज़ होती है वो सबको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती है। काफ़ी लोगों को लगता है कि हमने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लिया है तो हम टॉयलेट और वॉशरूम्स इन पर काम क्यों करें। तो गाइज लेकिन ऐसा होता है एंड दिस इज द रियलिटी कि आपको स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ये आपका इनिशियल स्टेज का स्ट्रगल होता है जिसमें आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट पर ही काम मिलता है। नंबर 9, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फर्म। तो गाइज जब आप अपना बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लेते हो और आप 4 या 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी गेन कर लेते हो, उसके बाद भी जब आप अपनी फर्म स्टैब्लिश करते हो तब भी आपको एक और स्ट्रगल का सामना करना होता है जिसका नाम होता है कि प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे। तो गाइस फर्म खोलना तो बहुत आसान होता है, आप अपना ऑफिस बना लेते हैं, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आपको रजिस्ट्रेशन दे देती है, आप अपना ऑफिस भी खोल लेते हो, लेकिन उसके बाद आपके पास प्रोजेक्ट कैसे आते हैं, आपको वो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे कैसे, वो लीड कैसे जनरेट होगी,
तो इन सब में काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो ये भी आपका एक स्ट्रगल होता है। नंबर 10, हाई कंपटीशन। गाइस, आर्किटेक्चर में जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तब तो कंपटीशन होता ही होता है, क्योंकि जितने भी लोग बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर वेरी कॉम्पिटिटिव। बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होता है, सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, सब बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं और बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने स्केचेस, ड्राइंग्स और अपने डिजाइन्स को लेकर। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्टवेयर्स में बहुत अच्छा करते हैं, काफी सारे अपने डिजाइन प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा करते हैं, काफी स्केचेस में अच्छा करते हैं। तो गाइस, जब ऐसे में आप एडमिशन लेते हो तो आप अपने अराउंड बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देखते हो। अब ये जो आपका कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट है ये केवल कॉलेज में ही नहीं खत्म होता, बल्कि जब आप फील्ड में आते हो तो ऑलरेडी वो लोग जो वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म है वो आपके कंपटीशन बन जाते हैं। यानी कि जो ऑलरेडी 20 साल से 25 साल से उस बिजनेस में है, उस फील्ड में है, आपको उनके साथ compete करना होता है। अब ऐसे में ये काफ़ी मुश्किल होता है कि जहाँ पर एक फर्म को 25-30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आप जहाँ पर एक नई फर्म स्टैब्लिश करते हो तो ऑब्वियसली आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं प्रोज के बारे में। तो गाइस, प्रोज नंबर 1 दैट इज प्रेस्टिजियस स्टेटस। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं और इस सोसाइटी में आपको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स सबसे आपकी मुलाकात होती होगी और लगभग आपने इन सारे प्रोफेशंस के बारे में सुना भी होगा। तो गाइस, अगर आप आर्किटेक्चर कोर्स कंप्लीट कर लेते हो और आप आर्किटेक्ट बन जाते हो तो सोसाइटी भी आपको बहुत ही ज़्यादा ऑनर करती है, यानी आपको सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि आर्किटेक्चर का प्रोफेशन एक वाइट कॉलर जॉब है, क्योंकि इस प्रोफेशन को लोग बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं और क्योंकि सोसाइटी समझती है कि किस तरीके से एक आर्किटेक्ट पूरे सोसाइटी को, पूरे कल्चर को चेंज कर सकता है। तो गाइस, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं जब अपने बारे में किसी को बताता हूं कि आई एम एन आर्किटेक्ट, आई एम अ टाउन प्लानर, तो लोग बहुत ही खुश होते हैं और मुझे बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। तो गाइस, हालांकि हम जानते हैं कि स्टेटस कोई मायने नहीं रखता, बट इट इज़ द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी कि अगर हम एक अच्छे प्रोफेशन में हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में जब आर्किटेक्चर कोर्स करते हो तो आपके ऊपर काफ़ी सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सपेक्टेशंस भी आती हैं और जब आप इन एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरते हो तो सोसाइटी आपको और ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है। नंबर 2, क्रिएटिव फ्रीडम। तो गाइस, जब आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर रहे होते हो तब आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की पूरी फ्रीडम होती है और केवल कोर्स को करने के दौरान ही नहीं बल्कि जब आप फील्ड में भी होते हो तब भी आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हो। अब आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए किसी भी तरह की बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हो, बस वो फंक्शनल होनी चाहिए और एस्थेटिक अपील भी होनी चाहिए। तो गाइस, अगर आप क्रिएटिव हो और आपको क्रिएटिव चीज़ें करना पसंद है या फिर आपके आइडियाज बहुत डिफरेंट हैं और आपको नई नई चीज़ें करना पसंद है, नए सॉल्यूशंस ढूंढना पसंद है, तो फिर आपके लिए बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करना बहुत ही एडवांटेजियस है। नंबर 3, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो गाइस, जब आप एक आर्किटेक्ट बन जाते हो और जब आपकी आंखों के सामने आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं तो वो अपने अंदर सबसे अच्छी फीलिंग होती है जो आप महसूस करते हो। आई रिमेंबर जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ और जब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करने के बाद मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट किया और वो मेरी आंखों के सामने बना। गाइस, वो मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग था, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था जब मैंने अपने पेपर पर बने हुए प्रोजेक्ट को रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए देखा था। नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जब आप आर्किटेक्चर कोर्स करते हो तो आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली इस तरीके से हो जाती है कि आप प्रॉब्लम्स को ढूंढना पसंद करते हो। यानी कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप फाइंड आउट करते हो कि अगर वेटर इस डायरेक्शन से आ रहा है या फिर यहाँ पर डाइनिंग एरिया है तो किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किसको क्या दिक्कत हो सकती है, मूवमेंट में क्या प्रॉब्लम आ सकता है या लाइटिंग की दिक्कत क्या हो सकती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप फाइंड आउट करते हो एंड एट द सेम टाइम आप उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी सोचना स्टार्ट करते हो। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जब आप इस कोर्स को करते हो तब और जब आप फील्ड में आते हो दोनों ही केसेस में आप प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हो और आपका जो एटीट्यूड है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड में कन्वर्ट होता जाता है। नंबर 5, इम्पैक्टफुल करियर। तो गाइस, जब आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर लेते हो और जब आप एक आर्किटेक्ट बन जाते हो तब आप अपने काम से काफ़ी सारे लोगों की जिंदगियां बदल सकते हो।
तो जब मैंने ये कहा कि आप अपने काम से काफी सारे लोगों की जिंदगियां बदल सकते हो, तो आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर हम बिल्डिंग्स बनाकर कैसे लोगों की जिंदगियां बदल सकते हो। तो गाइस, आप अफोर्डेबल हाउसिंग डिजाइन कर सकते हो। हमारी सोसाइटी में स्लम्स होते हैं, अगर आप उन स्लम ड्वेलर्स के लिए कोई अच्छी सी अफोर्डेबल हाउसिंग बना दो जिसमें वो लोग रह सकें, सारी फैसिलिटीज हों, तो मे बी कि वो स्लम्स खत्म हो जाएं और उनको भी एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिले। इसके साथ ही गाइस, हमारे आसपास जो भी बिल्डिंग्स होती हैं, स्कूल, होटल्स, फैक्ट्री, ये सारी बिल्डिंग्स अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करती हैं। तो अगर आप एक आर्किटेक्ट हो और सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बनाते हो जो कि आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर बिल्कुल भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट ना करते हो, तो इस तरीके से आप अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। नंबर 6, प्रमोशन ऑफ इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस। तो गाइस, जब आप एक आर्किटेक्ट बन जाते हो तब आप बिल्डिंग्स को देखना नहीं बल्कि उनको फील करना स्टार्ट करते हो। आई रिमेंबर, जब मैं आर्किटेक्चर कोर्स में नहीं था, जब मैं एक आर्किटेक्ट नहीं बना रहा, तो उससे पहले मैं रेस्टोरेंट, होटल्स जाता तो था, बट कभी भी मैं इस तरीके से एक नए पर्सपेक्टिव से उनको नहीं देख पाता था। तो मान लीजिए अगर मैं वहाँ पे खाना खाने के लिए या डिनर करने के लिए गया हूँ, तो वो करने के बाद मैं वापस आता था और वहाँ की लाइटिंग से थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता था कि बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। बट गाइस, जब मैंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन लिया तो उसके बाद मेरा पर्सपेक्टिव बहुत ही चेंज हो गया। और अब जब मैं एक आर्किटेक्ट बन गया हूँ और इस समय जब मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो उन सारी बिल्डिंग्स में मैं सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, बिल्डिंग की प्लानिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं होता इसका आर्किटेक्ट तब मैं क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता। तो बेसिकली ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को डेवलप करती है और फिर आप ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हो जो इको फ्रेंडली हो। नंबर 7, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो गाइस, जब आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन लेते हो तो लगातार 5 सालों तक आप बहुत सारी प्रेजेंटेशन देते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो अपनी बिल्डिंग्स के बारे में। तो गाइस, ये जो आपकी ज्यूरीज होती है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में, न केवल आपके क्लासमेट्स के सामने होती है बल्कि इसमें आपके टीचर्स, आपके एचओडीज, वो सभी भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब आप उनके सामने बोलते हो तब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो इम्प्रूव होती है, साथ के साथ आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। तो जितनी भी ज्यूरीज होती हैं, हर ज्यूरीज में हो सकता है आपको डांट पड़े, लेकिन आप उस डांट से ऊपर उठकर अच्छे से कम्युनिकेट करना सीखते हो और बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करना सीखते हो। तो गाइस, जब आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर रहे होते हो तो अदर कोर्सेज के कंपैरिजन में इसमें आप बहुत ही ज़्यादा आपका पर्सनल ग्रोथ होती है, स्पेशली आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आप सीखते हो कि कैसे किस चीज़ को प्रेजेंट करना है, कैसे अपने प्रोजेक्ट को डिफेंड करना है, कैसे हमें अपने क्लाइंट को कन्विंस करना है। ये सारी चीज़ें आप इस दौरान सीखते हो। नंबर 8, गुड करियर अपॉर्चुनिटीज। गाइस, सबसे अच्छी बात होती है कि आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करने के बाद कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कंप्लीट हो जाता है तो आप किसी भी छोटी फर्म में काम कर सकते हो या आप किसी भी बड़ी फर्म में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो प्राइवेट जॉब का जो ऑप्शन होता है वो आपके पास हमेशा ओपन रहता है। इसके साथ ही आप इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में भी जा सकते हो। और अगर हम अभी की बात करें तो अभी करंट टाइम में यूके, कनाडा और सऊदी एंड दुबई जैसे कंट्रीज में जॉब्स की भरमार है, जहां पर आर्किटेक्चर का बहुत ही बड़ा स्कोप है। तो गाइस, आई रिमेंबर जब मैंने अपना बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किया था तो मेरे साथ पढ़ने वाले काफी सारे मेरे क्लासमेट, जिनमें से कुछ दुबई चले गए और जिनमें से कुछ सऊदी शिफ्ट हो गए। गाइस, आज वो अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं एंड आज के टाइम में वो काफी अच्छा भी कमा रहे हैं। नंबर 9, कंटिन्यूअस लर्निंग। तो गाइस, सबसे अच्छी बात होती है इस कोर्स की कि ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप कंटिन्यूअसली सीखते हो। यानी कि जब आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में होते हो तो आपको करिकुलम के बारे में सीखना होता है, उसके बाद जब आप फील्ड में आते हो तो आप प्रैक्टिकल चीज़ों को करना सीखते हो। बट इस प्रोफेशन में आप लगातार सीखते रहते हो। आपके सॉफ्टवेयर्स में नए नए सॉफ्टवेयर्स ऐड होते जाते हैं, नई नई टेक्निक्स ऐड होती जाती है। तो बेसिकली आप जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है उससे फैमिलियर होते रहते हो। नंबर 10, डिसेंट अर्निंग। गाइस, अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर कोर्स में ऐसा हो सकता है कि जब आपका बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कंप्लीट हो तब स्टार्टिंग में आपको सैलरी कम मिले, बट जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो और आपको 3 या 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है
तब आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी हो सकती है। मे बी कि आपको दुबई या फिर सऊदी या फिर कनाडा में आपको जॉब मिल जाए जहाँ पर आप बहुत ही अच्छी अर्निंग्स कर सकते हो। आई रिमेंबर दुबई सऊदी में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी भी वहाँ पर जॉब कर रहे हैं एंड दे अर्न इन लैक्स ऑल्सो। और इसके साथ ही गाइस अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आप एज एन आर्किटेक्ट वहां ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसरो में भी एज अ साइंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ ही अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर भी बन सकते हो। तो गाइस एक बात तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर लेते हो तो आप अनएम्प्लॉयड तो कभी भी नहीं रहोगे। तो गाइस अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही क्रिएटिव हो और किसी क्रिएटिव फील्ड में ही जाना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नाटा एंड जे के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन गाइस अगर आप एक बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट बनना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी सैलरी भी बहुत ही डिसेंट हो तो गाइस उसके लिए आपको किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। और गाइस जैसा कि आप सभी जानते हो कि आर्किटेक्चर कॉलेजेस में एडमिशन को लेके अब कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हो गया है। हर साल हजारों की तादाद में लोग आर्किटेक्ट बनने का सपना देखते हैं। बट गाइस क्योंकि आप जानते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज और टॉप रेप्यूटेड कॉलेजेस की संख्या काफी कम है तो गाइस अगर आप चाहते हो कि आपको किसी टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन मिले तो आपको प्रेपरेशन करनी होगी। और ये प्रेपरेशन कोई नॉर्मल प्रेपरेशन नहीं होनी चाहिए, आपको फुल फोकस के साथ में स्ट्रक्चर्ड और फुल गाइडेंस के साथ में प्रिपरेशन करनी होगी। तो गाइस अगर आप 11th या 12th में हो और नाटा या फिर जे के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप SSCC ज्वाइन कर सकते हो। गाइस SSCC एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप घर बैठे इंडिया के किसी भी कॉर्नर से तैयारी कर सकते हो। और गाइस हमारी जो क्लासेस की टाइमिंग्स हैं वो 8 PM से 10 PM तक है, यानी कि आप अपने कॉलेज को डिस्टर्ब किए बगैर आप अपने कॉलेज के साथ साथ इस तैयारी को कर सकते हैं। गाइस SSCC केवल प्रिपरेशन ही नहीं कराता बल्कि ये आपको एक टॉपर बनाता है, क्योंकि हमारा सक्सेस रेट 1 out of 3 है, यानी कि हर 3 स्टूडेंट में से हमारा एक स्टूडेंट टॉपर है। तो गाइस अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो आप SSCC ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस काफी सारे लोगों को ये डाउट होगा कि हम अपने क्लासरूम्स में कैसा पढ़ाते हैं, क्या हमारी मेथोडोलॉजी है। तो उसके लिए बेहतर होगा कि आप हमारे टॉपर्स के इंटरव्यूज को एक बार जरूर सुने। उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हो, हमारे टॉपर्स के इंटरव्यूज को देख सकते हो और गूगल पर हमारे रिव्यूज को पढ़ सकते हो। और अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो। लेकिन फिर भी गाइस अगर आपको एक लाइव एक्सपीरियंस लेना है तो आप उसके लिए हमारी डेमो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री है, इनका कोई भी चार्ज नहीं है। तो गाइस फिर देर किस बात की, आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारी फ्री डेमो क्लासेस। अब डेमो क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो गाइस डेमो क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी अपना डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।